दोस्तों आज फिर मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ में। जो सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी थी उसके अंदर जो है 11,772 जो पद जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले जो पद थे उनके अंदर बढ़ोतरी की गई है, तो टोटल जो पद हो गए हैं 24,797 पद इसके अंदर हो गए थे। पहले जो थे 176 निकायों के अंदर, नगरीय निकायों के अंदर वैकेंसी थी, अब 186 नगरीय निकायों के अंदर पद निकाले गए हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 16 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 है, रात 12 बजे तक है। जो पदों की अगर हम बात करें बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई है, कहाँ कितने पद पड़े हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर विज्ञापन में देखते हैं। जयपुर कलेक्टर की बात करें तो 3670 पद थे, अभी भी 3670 पद हैं। जयपुर हेरिटेज के लिए 108 थे, उनको बढ़ा करके 707 कर दिया गया। चौमू के लिए 46 थे, 171 कर दिया गया। सांबर की बात करें तो 45 थे, 59 कर दिया गया है। चाकसू की बात करें तो 47 को 64 कर दिया गया है। कोटपुतली की बात करें तो 67 बढ़ा करके 143 कर दिया गया है। फुलेरा की बात करें तो 9 को 63 बना दिया है। जोबनेर की बात करें तो 57 थे, अभी भी 57 है। किशनगढ़ रेनवाल की बात करें तो 30 की जगह अब क्या कर दिए गए, 68 पद कर दिए गए हैं। शाहपुरा की बात करेंगे तो 14 से बढ़ा करके 107 कर दिया गया है। जो जयपुर का शाहपुरा की बात करें, विराटनगर की बात करें तो 57 पद बढ़ा दिए गए हैं। बगरू की बात करें तो 112 पद हो गए हैं। सीकर की बात करें तो 107 से 577 पद इसके अंदर हो गए हैं। फतेहपुर की बात करें तो 237 पद हो गए हैं, 5 की जगह। लक्ष्मणगढ़ की बात करें 90 पद हो गए हैं। रामगढ़ की बात करें तो 42 पद हो गए हैं। श्रीमाधोपुर में 46 है। नीमका थाना में 66 पद हो गए हैं। अब खंडेला की बात करें तो 56 पद जो हैं अब बढ़ोतरी के बाद हो गए हैं। रिंगस की बात करें तो 91 पद हैं। लोसल की बात करें तो 84 पद हो गए हैं। झुंझुनू की बात करें तो 48 की जगह 284 पद हो गए हैं। नवलगढ़ की बात करें तो 175 पद हो गए हैं। चिड़ाव की बात करें तो उसमें 125 पद हैं। बिसाऊ में बढ़ा करके 7 को बढ़ा करके 72 पद हो गए हैं। बगड़ में 35 पद हो गए हैं, पहले 0 था। केतड़ी के अंदर 2 था, 24 हो गए हैं। मंडाव की बात करें तो 70 पद हो गए हैं। मुकनगढ़ में बात करें तो 41 पद हो गए हैं। सूरजगढ़ की बात करें तो 60 है। पिलानी के अंदर 96 पद हो गए हैं। उदयपुर वाटी में 86 पद हो गए हैं। विद्या विहार में 46 है। दौसा के अंदर 198 पद हो गए हैं। लालसोट की बात करें तो 87 है। बांदीकुई की बात करें तो 99 हो गए हैं। अलवर की बात करें तो 719 पद हो गए हैं। खेरली की बात करें तो 13 पद हो गए हैं। राजगढ़ अलवर की बात करें तो यहाँ पर 37 पद हो गए हैं। खेरतल की बात करें तो 104 पद हो गए हैं। तिजारा की बात करें तो 75 पद हो गए हैं। बहरोड में 70 हो गए हैं। भिवाड़ी के अंदर 347 हो गए हैं। भरतपुर की बात करें तो 410 हो गए हैं। बयाना में 104 हो गए हैं। डी के अंदर 76 हो गए हैं। कामा की बात करें तो 82 पद अब बढ़ोतरी के बाद हो गए। नदबई के अंदर 53 पद, वेर के अंदर 39, कुमेर के अंदर 61 पद हो गए हैं। बुशावर की बात करें तो 55 पद इसके अंदर अब बढ़ोतरी के बाद हो गए हैं। नगर की बात करें तो 63 पद हैं। धौलपुर की बात करें तो 333 पद अब हो गए हैं बढ़ोतरी के बाद। बाड़ी की बात करें तो 194 पद है। राजाखेड़ा की बात करें तो 89 है। सवाई माधोपुर की 258 पद हो गए हैं। गंगापुर सिटी में अब आगे देखें तो 315 पद थे, अभी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। करौली में भी 229 पद हो गए हैं। हिंडौन सिटी की बात करें तो 328 पद हो गए हैं। टोडा भीम में 51 पद हो गए हैं। अजमेर में 650 पद हो गए हैं। ब्यावर की बात करें तो 177 थे, अभी भी 177 है। किशनगढ़ की बात करें तो 81 पद हैं। केकड़ी में 74 हैं। पुष्कर में 68 हैं। सरवाड़ में 47 पद हो गए हैं। विजयनगर के अंदर 70 पद हैं। टोंक में 248 पद हो गए हैं। निवाई के अंदर बात करें तो 31 की जगह 33 पद हो गए हैं। मालपुरा की बात करें तो 96 पद हो गए हैं। इसी के बाद में टोडा रायसिंह की बात करें तो 49 पद हो गए हैं। उनियारा की बात करें तो 15 पद है। भीलवाड़ा में बात करें तो 246 पद हो गए हैं। शाहपुरा के अंदर बात करें भीलवाड़ा की, शाहपुरा की तो 47 पद हो गए हैं। गंगापुर की बात करें तो 41 पद हो गए हैं। जहाजपुर में 13 पद हो गए हैं। आसीद के अंदर 29 पद हो गए हैं। गुलाबपुरा के अंदर 51 पद हो गए हैं। मांडलगढ़ के अंदर 24 पद हो गए हैं। नागौर के अंदर 160 पद हो गए हैं। लाडनू के अंदर 50 पद हो गए हैं। मेड़ता सिटी की अगर हम बात करें तो 68 पद थे पहले भी, और अभी भी 68 है। मकराना की बात करें तो 231 पद हो गए हैं। कुचामन सिटी की बात करें तो 71 पद हो गए हैं। डीडवाना की बात करें तो 100 पद अब हो गए हैं। परबतसर की बात करें तो 25 पद थे पहले, अभी भी 25 है। नावा की बात करें तो 48 है। कुचेरा की बात करें तो 65 पद हो गए हैं। मुंडवा की बात करें 34 हो गए हैं। उदयपुर की बात करें 407 पद थे, अभी भी 407 हैं।
भिंडर की बात करें तो 14 पद थे, अभी भी 14 हैं। कानौड़ की बात करें तो 21 थे। सलूम्बर की बात करें तो 12 पद, 1 पद बढ़ा दिया गया है। राजसमंद की बात करें तो 50 थे, अभी 50 हैं। नाथद्वारा की बात करें तो 38 थे, 38 हैं। आमेट की बात करें तो 24 पद हो गए, यानी 23 पद और बढ़ा दिए गए हैं। देवगढ़ की बात करें तो पहले 18 थे, अभी भी 18 हैं। पांचवाड़ा में भी पहले जितने ही हैं। कुशलगढ़ के अंदर भी पहले जैसे ही है। डूंगरपुर के में 58 पद हो गए हैं। सागवाड़ा की बात करें तो पहले जैसे ही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो पहले जैसे ही है। निम्बाहेड़ा में भी पहले जैसे ही है। बड़ी सादड़ी में पहले जैसे हैं। कपासन में भी 24 थे, अभी भी 24 है। बेंगू के अंदर 1 पद बढ़ा दिया गया है। रावतबाटा में 63 पद बढ़ गए हैं। प्रतापगढ़ में 58 पद हो गए हैं। छोटी सादड़ी के अंदर 22 पद हो गए हैं। जोधपुर उत्तर की बात करें 345 हैं। जोधपुर दक्षिण में 417 पद हो गए। भलौदी के अंदर 70 थे, 70 है। पिपाड़ साइड की बात करें 74 पद हो गए हैं। बिलाड़ा की बात करें 63 थे, 63 हैं। सिरोही की बात करें तो 55 पद हो गए हैं। आबू पर्वत की बात करें तो 124 पद है। आबू पर्वत में 34 पद है। आबू रोड की बात करें 124 हो गए हैं। पिंडवाड़ा की बात करें तो 23 थे, 23 है। पाली की बात करें 296 पद थे, पहले भी अभी भी हैं। सीढ़ी की बात करें तो 104 ही हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सादड़ी के अंदर 63 पद हो गए हैं। बाली के अंदर 25 पद हो गए हैं। तख्तगढ़ की बात करें तो 32 पद हो गए हैं। सुमेरपुर में 87 पद हैं। जेतारण के अंदर 64 पद हैं। खुड़ाला पालना के 55 हो गए। रानी के अंदर 55 हो गए। जालोर की बात करें तो 98 थे, अभी भी 98 हैं। सांचेर की बात करें तो 78 हैं। भीनमाल के अंदर 65 पद हैं। बाड़मेर में 104 पद हैं। बालोतरा में 85 हैं। बीकानेर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुई है बीकानेर शहर के अंदर हुई है। 121 से 1037 पद इसके अंदर हो गए। देशनोक में 46 थे। नोखा में 102 ही हैं। डिसरी डूंगरगढ़ में 247 हो गए। श्री गंगानगर में 306 हो गए। रायसिंह नगर में 13, गतसिंहपुर में 9 हो गए। श्री करणपुर में 30 थे, 30 ही हैं। अनूपगढ़ में 80 हैं। सादुल शहर के अंदर 20 हो गए हैं। सूरतगढ़ के अंदर 94 है। पदमपुर के अंदर 24 हैं। केसरी सिंहपुर के अंदर 16 हैं। हनुमानगढ़ के अंदर 116 हो गए। नौहर के अंदर 11 हो गए। पीलीबंगा के अंदर 39 है। भादरा के अंदर 39 हैं। सांगरिया के अंदर 47 है। रावसर के अंदर 79 हो गए, 79। चूरू के अंदर 307 पद हो गए। रतनगढ़ के अंदर 114 पद हो गए। सुजानगढ़ के अंदर 303 पद हो गए। सरदार शहर की बात करें तो 112 पद हो गए। छापर की बात करें तो 29 पद हो गए। बिदाशर में 67 पद हो गए। राजदेसल के अंदर 33 पद हो गए। तारानगर के अंदर 50 पद हो गए। रतन नगर के अंदर 33 पद हो गए। कोटा उत्तर की बात करें 448 पद हो गए। कोटा दक्षिण की बात करें तो 836 पद हो गए हैं। कैथून की बात करें तो 40 पद हैं। सांगोद की बात करें तो 27 पद हैं। आगे 170 निकायों की हमने बात की। आगे भी बहुत से जो निकाय हैं, बाकी जो निकाय हैं वो 16 निकाय इसके अंदर भी पढ़ो। रामगंज मंडी की बात करें तो 58 पद इसके अंदर हो गए। बारा के अंदर 158 पद है। छबड़ा के अंदर 41 पद हो गए। मांगरोद के अंदर 36 पद हो गए। अंता के अंदर 53 पद हो गए। झालावाड़ की बात करें तो 80 पद हो गए हैं। भवानी मंडी की बात करें तो 36 पद हो गए हैं। जालरा पाटन में 10 ही हैं। पिंडावा की बात करें तो उसके अंदर 28 पद हैं। अकलेरा की बात करें तो उसमें 33 पद हो गए हैं। बूंदी की बात करें तो उसमें 185 पद हो गए हैं। लाखेरी में 40 पद हैं। केसरा पाटन के अंदर 19 पद हैं। नैनवा के अंदर अगर हम बात करें तो 15 पद हैं। कापरेन में 28 हैं। इंदरगढ़ के अंदर 5 पद है। तो टोटल जो पद हैं अब 24,797 पद हो गए हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा और वेबसाइट इसकी lsg.urban.rajasthan.government.in पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप SSO ID से भी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग जो होंगे उनको इसके अंदर छूट दी जाएगी, आरक्षण के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं SSO ID से जाकर के। वहाँ पर आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। इसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 600 है और बाकी जो है उनके लिए आरक्षित वर्ग हैं, निःशक्तजन हैं, PWD जो हैं उनके लिए 400 रुपये जो है सभी के लिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है राजस्थान सरकार ने सभी फॉर्मों के लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना दिया है, जिस पे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई भी आप वहाँ फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की यानी दोबारा फीस जो है वो नहीं लगेगी। तो जितने भी फॉर्म राजस्थान के निकल रहे हैं वहाँ पर आप ओनली यानी अगर आप सामान्य वर्ग के तो 600 रुपये आप फीस भरते हो, तो उसके बाद आप कितने भी उसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद वापस से रजिस्ट्रेशन फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये SSO ID से आप कर सकते हो। इसके लिए जन आधार जो है आपको अपडेट रखना पड़ेगा। जन आधार के अंदर जो भी
आपके नाम्स वगैरह हैं वो सारे वहाँ से स्कैन होंगे सारे, और वहीं से आपका उसके अंदर डाटा आएगा, वहीं से डाटा आ जाएगा। अगर आपने जन आधार में गलत है आपका डाटा, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, और उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा दोबारा से रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो दोबारा एसएसओ पोर्टल पर जा कर के दोबारा आप एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, और वहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा एक सुझाव था आपको, तो एक बार आप जन आधार कार्ड को अच्छे से अपडेट करवा लीजिए। उसमें नाम वगैरह जो है फादर नेम से, मदर्स नेम से जो भी हैं वो आप अपडेट करके रखिए, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए और ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि नाम वगैरह गलत हों।